चलिए शांत रहिए जी, ठीक है। देख लो, पिछले कक्षाओं में जो पढ़े थे वो आ गया था ना समझ में? ठीक, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। लिखें ऊपर में। ठीक, क्या है? संख्या पद्धति। इसको हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम है तो संख्याओं पर आधारित होगा। ठीक है, किस पर आधारित जी? हाँ, सीख लो, उसके बाद सिस्टम फाड़ना। ठीक है ना, अभी सीख लो। किस पर आधारित होगा? संख्या पर आधारित होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले संख्या देख लेते हैं। संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? शून्य से। ठीक है, शून्य से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। और प्राकृत जो संख्या है वो एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। ठीक है, देख लो, हमारे सामने जो अंक रहता है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाँ, कितना हुआ? कितना हुआ जी? 10 हुआ ना? ठीक, यही 10 संख्या ही हमारा क्या करता है? काम में आता है। यही 10 अंक क्या करता है? हमारे काम में आता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर बना लो, कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर बना लो, कितना भी छोटा सा छोटा नंबर बना लो, इसी संख्या को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं लिखूं 5432। 5000 कितना लिख दिया हूँ? 432। तो इसी में से 5 लिखा हूँ, इसी में से 4 लिखा हूँ, इसी में से 3, इसी में से क्या है? 2। समझ में आया ना? ठीक, तो दुनिया का कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर बना लो, ये 10 अंक ही प्रयोग में आते हैं। ये 10 अंक ही क्या है? प्रयोग में आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या बता दो जिसमें इससे छोड़ करके और कोई संख्या आता हो। आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है ना, तो इतना तो समझ में आ गया। अंक है वो समझ में आया कि नहीं आया जी? आ गया ना, अंक है वो। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? संख्या। संख्या, इधर प्राकृत संख्या लिख लेता हूं। प्राकृत संख्या। ठीक है जी, अब सुन लो, प्राकृत जो संख्या है वो कहां से स्टार्ट होता है? शून्य से नहीं, 1 से। 1, 2, 3 और डैश करते करते कहां तक? कहां तक? अनंत तक। वहां तक जहां तक हमें क्या है? ज्ञान नहीं है। जहां तक क्या है? हम स्वयं नहीं जानते, वहां तक क्या है? हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं जानते? मान लो कि किसी बच्चे को 1000 तक पता है। कितना तक पता है? 1000। तो उसके लिए तो यही अनंत है। गिनना नहीं आता तो यही अनंत है कि नहीं है? ठीक है, तो इससे भी आगे कोई संख्या है कि नहीं है? इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ठीक, तो देख लो, सबसे छोटी संख्या हम लोग बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम लोग नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? बता सकते हो क्या कोई जी? नहीं सकते ना। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते। अब सुन लो, इन संख्याओं में भी कई प्रकार के संख्या होते हैं। ठीक है, इन संख्याओं में भी क्या होते हैं? कई प्रकार के संख्या होते हैं। कैसे कई प्रकार के संख्या होते हैं? 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, आगे 3 अंकों की संख्या, आगे 4 अंकों की संख्या। इतना आ गया समझ में जी? ठीक, देख लो, संख्या तो हमारा होता है 1 से लेकर के अनंत तक। जो प्राकृत संख्या है वो 1 से लेकर के कहां तक होता है? अनंत तक होता है। लेकिन इसमें
1 अंक की संख्या मिलेगा, 2 अंक की संख्या मिलेगा, 3 अंक की संख्या मिलेगा, 4 अंक की संख्या मिलेगा, आगे बढ़ते बढ़ते 10 अंक 15 अंक तक की संख्या भी मिलेगा। आ गया ना समझ में? ठीक। 1 अंकों की संख्या बताओ जी, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है? कुल 9 है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 डेस करते करते कहाँ तक? कहाँ तक? 9 तक, अनंत तक नहीं बे। 1 अंकों की संख्या केवल 9 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 9 तक। आगे 10 लिखेंगे तो 10 में 2 अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो 2 अंकों की संख्या में आ जाएगा 10। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 11 12 ऐसे करते करते कहाँ तक? 99। ठीक, पढ़ लियो क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे 3 अंकों की संख्या 100, फिर हाँ 101 102 और डेस करते करते कहाँ तक? 999। 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000, फिर 1001 1002 और डेस करते करते कहाँ तक? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख लो, अब इसमें क्या है, इसी में से याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम होगा इसी में से आएगा। अब कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, कितना लिखें? हाँ 1 लिखो, उसके बाद कितना जीरो? कितना जीरो? हाँ 10 अंकों की संख्या बोल रहे हैं तो 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और करेंगे क्या? ठीक, तो 10 अंक हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? ठीक, अब सुन लो, जब भी छोटी संख्या की बात करें, किसकी बात करें? छोटी संख्या, चाहे 1 अंकों की रहे, चाहे 2 अंकों की रहे, चाहे 3 अंकों की रहे, अगर 1 अंकों की बोलता है तो 1 ही लिखेंगे। 2 अंक की बोलेगा तो 1 और 1 क्या है? 0। ठीक है, 10 अंकों की बोलेगा तो 1 तो 1 और कितना तो 0? 9 तो 0। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हाँ 7 तो 0 और 1 तो 1 बन जाएगा ना? ठीक, तो छोटी संख्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक, और बड़ी संख्या 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, हाँ, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हाँ कितना तो 9 रहेगा? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना तो 9 रहेगा? कितना रहेगा? 7 तो कितना तो 9 रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, सुन लो, 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 तो 9, 1 अंक की बड़ी संख्या में कितना 9? 1। 2 अंक की बड़ी संख्या में 2 9, 3 अंक की बड़ी संख्या में 3 9, 4 अंक की बड़ी संख्या में, तो 10 अंक की बड़ी संख्या में 10 तो 9, कितना 9? 10। आ गया समझ में सबको? इतना आया कि नहीं आया? हाँ, अब यहां पर लिखेंगे कुल संख्या। कुल संख्या सुन लो, ये हमारा छोटी संख्या है, छोटी संख्या। ये क्या है हमारा? बड़ी संख्या। और ये क्या है हमारा? कुल संख्या। 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है जी?
9, 1 से लेकर के 9 तक जाएंगे 9 ही होगा ना, ठीक, तो 9 तो रहेगा, ये इसका है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, कितनी, 99, हाँ कितना होगा, कितना रहेगा, 89 तो रहेगा। इधर जी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा, 99 तो रहेगा। देख लो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 डेस डेस करते करते 100 तक जाएंगे ना, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। तो सुन लो 1 से लेकर के 9 तक का जो संख्या है ये 2 अंकों की नहीं है, इधर 100 हमारा 2 अंकों का नहीं है क्या, है क्या जी, तो सामने वाला 9 ठो संख्या नहीं है, एक पीछे का संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब 100 में से 10 ठो जो संख्या है वो हमारा क्या है, 2 अंकों की नहीं है। तो कितना ठो 2 अंकों का होगा, कितना ठो होगा, 90 ठो होगा। कितना होगा, 90। 1 से 9 तक को हटाना पड़ेगा ना, कि वो 1 अंकों की है, कहाँ का है, 1 अंकों की, और 100 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, हमारा 3 अंकों की है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या, 3 अंकों की कितना होगा, सुन लो 3 अंकों की पूरा अगर संख्या देखें तो लास्ट तक कितना जाता है, 3 अंकों की 1000 तक लेते हैं। कितना तक लेते हैं, 1000। इधर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 से लेकर, तो जो 99 तक है, कहाँ तक है, 99 तक रहेगा, वो तो हमारा 3 अंकों की नहीं है। 3 अंकों की है क्या जी, कैसे, कहाँ लिख रहे हो जी, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल कितनी संख्या होती है, 90। कितना होगा, 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्या है वो तो 3 अंकों की नहीं है। इधर 1000 भी लिखा है, ये भी नहीं है, तो 99 ठो इधर और 1 इधर, कितना हो गया, 100। 1000 संख्या में 100 संख्या है वो हमारा 3 अंकों का नहीं है, तो कितना होगा, 900 रहेगा। कितना रहेगा, 900। इस पैटर्न को देखते जाओ, ठीक है। अगर 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बोले तो कितना, 9000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, क्योंकि 999 तक तो 3 अंकों की है, ठीक है, और जो 10,000 लिखेंगे उसमें 5 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 अंक। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब सुन लो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा। पूछा जाएगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की। बना लोगे सबके सब, सबके सब बना लोगे ना, ठीक। उसके बाद बड़ी संख्या भी पूछा जाएगा, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। इतना आया समझ में, ठीक। कुल संख्या भी पूछा जाएगा, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ठीक है, 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ऐसे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख लो 1 अंकों की कुल संख्या में केवल 9, 2 अंकों की कुल संख्या में 9 को सामने लिखना, 1 0, 3 अंकों की संख्या में 9 और 2 ठो 0, 4 अंकों की संख्या में 9 और 3 तो 0। तो सबको समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया इतना, चलो लिख लिए, ठीक। अब सुन लो, इतना तो प्रश्न आएगा ही, बड़ी संख्या आपसे पूछेगा, छोटी संख्या आपसे पूछेगा, कुल संख्या भी आपको पूछेगा, ठीक है। आगे और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आप सुन लीजिए। नहीं हुआ है, लिखो तो। यहां से और क्या प्रश्न पूछा जाएगा वो भी सुन लो, ठीक है। इतना तो आएगा ही। अब आगे बोला जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योग होगा। क्या होगा, योग। इधर मैं प्रश्न लिखूं, देख लो, जैसे ऐसे प्रश्न लिख देता हूं मैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं
दो अंकों की सबसे, शांत रहिए, छोटी संख्या का योग होगा। ठीक है, सुन लो, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। तो योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब घटाना। योग मतलब जोड़ना और अंतर बोले तो घटाना। ठीक है जी। तो देख लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन? 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन? 999। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन? 10। और इसको क्या करने के लिए बोल रहा है? योग करने के लिए बोल रहा है। तो योग कर देंगे, कितना होगा? 9, ये 10 का 0 एक हासिल, इधर कितना? 10। 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1009। ठीक है, ये आ रहा है समझ में ना? ठीक। उसी प्रकार और भी प्रश्न पूछ सकता है, अंतर वाला प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा वाला? अंतर वाला। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपको बताना है, बना के बताना है कितना आएगा सबको। ठीक है, मिटाओ इसको। नहीं मिटाना? हाँ, इधर को मिटा दें जी। ठीक। चलिए लिखो जल्दी प्रश्न को। आओ।